और एक पुरानी कहावत थी ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, वही अभिषेक पुष्करनी पूरी मैली हो चुकी है। इसकी साफ सफाई नहीं होती है, कम से कम साफ होता तो यहाँ कुछ लोगों को रोजगार मिल सकता था। और यहाँ बौद्ध मंदिर भी है, बहुत कुछ है। और बाहर के लोग, दूसरे देश के लोग जब यहाँ आते हैं तो वो यहाँ का फोटो खींचते हैं, जाके अपने देश में जाके दिखाते हैं कि देखो हमारा देश कैसा है और यहाँ का दृश्य कैसा है। तो ये तो काफ़ी शर्मनाक बात है कि नीतीश बाबू आए थे तो बोले थे जो 3 मीटर उड़ाही होगा तो गड्ढा खुनाएगा, माटी खुनाएगा, जो अभी तक मैंने नहीं खुनाया। और छठ पर्व के लिए हमको बहुत हम लोग कठिनाई होता है, जानता है यहाँ का हमारे अगल बगल का जाता आता है तो एक गड्ढा ऊपर में खोन देते हैं, हम लोग छठ पर्व गोड़ लाग लेते हैं। और देखिए स्थिति, नीतीश बाबू बोले थे जब इस पुष्करनी के तालाब के उड़ाही करवाएंगे, 3 मीटर माटी खुनवाएंगे, जो 8 करोड़ 90 लाख रुपया इसमें सेक्शन हो गया। 8 करोड़ 90 लाख वो लोग श्रीलंका का, जापान का, थाईलैंड का लोग पानी पीता था, यहाँ से पानी ले जाता था बोतल में लोग, जो भी देख नहीं चाह रहा है वो तालाब का। देवी सब कुछ करके लाए हैं। 10 साल में वैशाली के इतिहास के बारे में अगर बीना देवी से अगर क्वेश्चन किया जाए जो वैशाली क्या है और वैशाली में क्या क्या ऐतिहासिक चीज़ है वो नहीं बता पाएंगी। और इंटरव्यू में अगर 10 मिनट का समय दिया जाए, मैं उनसे पूछूंगा जो वैशाली क्या है और यहाँ क्या भगवान बुद्ध किए थे और क्या क्या है, तो नहीं बता पाएंगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज। अभी है हम बिहार के वैशाली के धरती पर, वैशाली में ही अभी जहाँ पे खड़ा है, ये समझिए कि यहाँ पर घूमने वाले टूरिस्टों का जगह है और साल में, महीना में लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ तक कि देश से नहीं विदेश के लोग आते हैं। और जिस धरती पर अभी हम खड़ा है, यहाँ पर देखिए कि पीछे एक बहुत बड़ा तालाब आपको नजर आ रहा है जिसका नाम है अभिषेक पुष्करनी। अब ये अभिषेक पुष्करनी का अगर नज़ारा देखा जाए तो पता चल रहा होगा कि देखिए पीछे इसमें कभी बोटिंग होता था। आज बोटिंग क्या हो रहा है कि यहाँ के जो बिहार सरकार है, यहाँ तक कि पुरातन तत्व विभाग है, उनको तो यहाँ पर सफाई करने के लिए पैसा का ही शायद कमी पड़ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ डीएम हो, सीएम हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक इस धरती पर यहाँ पर आते हैं। लेकिन वैशाली का दुर्भाग्य, यहाँ के नेता और चंद जो भी यहाँ पर प्रशासनिक विभाग के अधिकारी है, उन लोगों के नज़रिया से अगर यहाँ पर देख लिया जाए तो क्या बोला जाए, बोलने पर शब्द भी कम है कि हम नहीं बोल सकते हैं। आज हमें यहाँ पर पत्रकारिता करते समय मुझे खुद अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि मैं इसी जिला का बेटा, मैं इसी जगह का हूँ और आज अपने इस एक छोटा सा कार्य के लिए और इतने बड़े धार्मिक स्थल के लिए आज हमें माइक उठाना पड़ गया। यहाँ पर दुर्भाग्य है कि जलकुंभ भी, जो कि यहाँ पर कितने लोगों का रोजगार खत्म कर दिए यहाँ के नेता और प्रशासन लोगों ने, क्योंकि बोटिंग होता तो 2 पैसा वो गरीब लोग कमाते। आज बोटिंग खत्म, जलकुंभ भी यहाँ पर। जबकि मैं बचपन में मेरे माँ बाप ने इस पोखरा में नहलाया था कि इसमें कुछ मान्यता है कि घाव फुसरी तक खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज क्या यहाँ पर नहा सकता है लोग? यहाँ पर नहाने पर हजारों बीमारियां खुद शरीर में पैदा हो जाएगा। यह है दुर्भाग्य यहाँ का। अब यहाँ पर आएंगे नीतीश कुमार और उनके जो पीछे प्रशासन के और नेता लोग होंगे, ऐसे जगह घुमाए जाएंगे जहाँ पर उनको यहाँ पर नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। और ये नज़ारा बताइए कि हमारा जग हसाई होता है विदेश में। जब विदेशी लोग आते हैं तो इसका फोटो खींचते हैं और फोटो में हमारे बिहार के और हमारे भारत के बुराई करते हैं। और ये है यहाँ पर का नज़ारा। देखिए ये क्या है। अगर हर एक आप शास्त्र में भी जाइए तो इस तालाब का क्या रहस्य है, क्या मान्यता है, वो स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। लेकिन अभी हमारे साथ कुछ हैं, इंडियन जर्नलिस्ट के कोषाध्यक्ष है। सबसे पहले तो आपको न्यूज़ में, फोर्थ स्तंभ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आप भी आज आए हुए हैं वैशाली में, और ये क्या आप लोग पत्रकारिता करते हैं, और यहाँ पर देखिए कि वैशाली का क्या दृश्य है और क्या भी वैशाली के लिए समय आने वाला है और देश विदेश से लोग यहाँ आएंगे। देखिए, पत्रकारिता करते हुए लगभग ढेर समय बीत गया है। वैशाली में लगभग बचपन से हम लोग आ रहे हैं यहाँ,
और यहाँ स्काउटिंग के माध्यम से हम यहाँ मेला ड्यूटी भी किए हुए हैं। उस वक्त 91 के आसपास में ये तालाब ऐसा तालाब था कि इसमें लोग तैरते थे, नहाते थे और दिनचर्या का यहाँ जो भी काम होता था यहाँ होता था। लेकिन समय बीतता गया, लेकिन इस तालाब का रख रखाव यहाँ के लोकल नेता हो या फिर विधायक हो, सांसद हो, जो भी हो, कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि हमारे सुशासन बाबू जिन्हें नीतीश चचा कहते हैं, वो लगभग यहाँ 50 बार आ चुके होंगे, लेकिन कभी जो है ना उनका चेहरा इस तरफ नहीं घूमा कि आखिर इस पोखरे का सौंदर्यीकरण किया जाए, इसको साफ सफाई किया जाए, इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकता है। बोटिंग भी इसमें होता था, वो भी बंद हो चुका है। और एक पुरानी कहावत थी ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, वही अभिषेक पुष्करनी पूरी मैली हो चुकी है। इसकी साफ सफाई नहीं होती है, कम से कम साफ होता तो यहाँ कुछ लोगों को रोजगार मिल सकता था। और यहाँ आसपास में भी देख लीजिए यहाँ का सफाई व्यवस्था कितना दुरुस्त है कि सफाई के लिए पंचायतों तक पैसे पहुँचते हैं, पंचायतों तक पैसे पहुँचते हैं सफाई के लिए। लेकिन यहाँ चारों तरफ कचरा भी फैला हुआ है। यहाँ अतिथि गृह है बगल में, जहाँ बाहरी सैलानी आकर ठहरते हैं। और यहाँ बौद्ध मंदिर भी है, बहुत कुछ है। और बाहर के लोग, दूसरे देश के लोग जब यहाँ आते हैं तो वो यहाँ का फोटो खींचते हैं, जाके अपने देश में जाके दिखाते हैं कि देखो हमारा देश कैसा है और यहाँ का दृश्य कैसा है। तो ये तो काफ़ी शर्मनाक बात है कि यहाँ साफ सफाई का कुछ व्यवस्था नहीं होता है और न ही इस पर कभी ध्यान दिया जाता है। जहाँ पर आपको एक सवाल है कि बौद्ध के धरती, महावीर के धरती, जो कि वो लोग इतने अपने आप में सर सफाई और धार्मिक होते हैं कि शाम के 6 बजे के बाद वो लोग भोजन तक ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन उन्हीं के मानने वाले लोग आते हैं और ये जो नज़ारा है ये देखने का चीज़ है कि यहाँ तक कि वो तो अंदर पानी का छोड़ दीजिए, यहाँ ऊपर का घाट का नज़ारा देख लीजिए। क्या है घाट का नज़ारा, क्या कहा जाए। पीछे जो है फेमस, बिहार के फेमस नौलखा मंदिर है, जो कि वहाँ पर स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे हैं। और सामने जस्ट अपोजिट में अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पर अतिथि गृह भवन विभाग वैशाली है। अब बताइए, अतिथि आएंगे उनका स्वागत कैसे करते हैं यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो भी रख रखाव वाले व्यक्ति लोग हैं, वो देखिए। और साथ में जैसे ही वो गेट के बाहर नजर रखेंगे कि उनको वोमिटिंग हो जाएगा। और वोमिटिंग क्यों होगा वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। और पूरे अगर गौर से देखा जाए तो अतिथि का क्या स्वागत करते हैं यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो भी इनके देख रेख में है सो, और यहाँ के बार बार आने वाले बिहार के मुख्यमंत्री जी। गजब का स्वागत है महाराज। गंदगी के बात करें तो एक जगह गंदगी नहीं है, बात करें तो एक जगह गंदगी नहीं है, कई जगह गंदगी है कि यहाँ पर हमें पत्रकारिता करना पड़ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि चुन के ही जगह पर पत्रकारिता किए हैं, तो हम अपने कैमरे वाले भाई साहब से कहेंगे कि नज़ारा थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, नज़ारा थोड़ा इधर बढ़ा दीजिए। तो अगर पूरा चारों तरफ ही पोखरा का जो देहात में भिंडा बोला जाता है, अभिषेक पुष्करनी तालाब का ये नज़ारा है। क्या कहें सर जी? इसमें नीतीश बाबू आए थे तो बोले थे जो 3 मीटर उड़ाही होगा, गड्ढा खुनाएगा, माटी खुनाएगा, जो अभी तक मैंने नहीं खुनाया। और छठ पर्व के लिए हम लोग कठिनाई होता है, जानता है यहाँ के हमारे अगल बगल का जाता आता है तो एक गड्ढा ऊपर में खोद देते हैं, हम लोग छठ पर्व गोड़ लाग लेते हैं। और देखिए स्थिति, नीतीश बाबू बोले थे जब इस पुष्करनी के तालाब के उड़ाही करवाएंगे, 3 मीटर माटी खुनवाएंगे, जो 8 करोड़ 90 लाख रुपया इसमें सेक्शन हो गया। 8 करोड़ 90 लाख जी, आपको पक्का पता है? ये पक्का बात है। जिसमें राजकिशोर विधायक थे उस समय मैंने सेक्शन हुआ था, डाक हुआ था। जो अभी झरना लगा हुआ, झरना अभी तक वही पड़ा हुआ, झरना नहीं चलता है, पानी नहीं तो झरना क्या चलेगा। ये जंगल है, 8 करोड़ 90 लाख रुपए इसका सेक्शन हो गया है। बाकी अभी तक सफाई भाई नहीं हुआ है। हाँ, ये छठ पर्व के लिए हमको यही गड्ढा खुनाता है, बहुत दिक्कत होता है। यहाँ वाला बगल से आता है, बहुत 2 किलोमीटर तक लोग आता है। छठ पर्व के लिए हम लोग बहुत दिक्कत है।
नहीं जाते हैं, बगल में गड्ढा खुनवा करके हम लोग काम क्या मान्यता है ना कि पहले लोग इसमें नहाते थे तो घाव फुसरी करते। घाव नोचनी होता था, हम लोग नहाते थे तो ठीक हो जाता था। सुबह 4 बजे 5 बजे भोर में नहाते थे तो वो कलकल होता था, ये सब ठीक हो जाता था। स्तंभ न्यूज ने पहला ही बोला कि राजन जो रिपोर्टर है खुद के नहा के यहाँ पर ये मान्यता को माने हुए हैं बचपन में, और यहाँ के जो लोकल ग्रामीण है उन्होंने इस चीजों के भी स्पष्ट कर दिया। लोग श्रीलंका का, जापान का, थाईलैंड का लोग पानी पीता था, यहाँ से पानी ले जाता था बोतल में लोग, जो भी देख नहीं चाह रहा है वो तालाब का, इससे क्या कहा जाए। आइए थोड़ा सा हम अपने कैमरामैन भाई साहब से कहेंगे कि 2 मिनट के लिए नीचे आ जाइए। ये है बिहार के बीना देवी, कहती हैं संसद बनती हैं और कहती हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज चैनल के माध्यम से कि हम वैशाली के लिए बहुत कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे कि कहिए मत। बहुत कुछ की है मैडम, आप बहुत कुछ किए हैं और बहुत कुछ कीजिएगा। और कब कीजिएगा ये भगवान जाने। अभी देखिए आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं कि हम उतर रहे हैं और संजोग से मेरा पैर बचा है इस गंदगी पर पड़ने से। मैडम बहुत कुछ कीजिएगा, पत्रकार के अगर पैर सही से पड़ जाए ना तो बहुत कुछ कीजिएगा। ये देख लीजिए, ये जो कचरा है और इसमें पता नहीं कहाँ पैर रखेंगे और कहाँ जाएंगे वो पता नहीं। मैडम आपने बहुत कुछ किए हैं, पहले भी 5 साल बिता चुकी हैं, 5 साल जनता दे दिया है, अब बहुत कुछ कीजिएगा। यहाँ देखिए पिकनिक मनाने वाला आता है मुर्गा मछली खा के, देखिए यही होता है, कहीं भी पैर रखने का एक जगह नहीं है। ये है सीएम नीतीश कुमार का राज, 20 सालों से बैठे हुए कुर्सी पर है, लेकिन वैशाली के लिए नहीं है। उनका तो नज़र सिर्फ नालंदा राजगीर है, क्योंकि पूरा विदेशी आए और उधर जाए और उनका क्षेत्र विकास करे, उनका सीट निकले, उससे मतलब है, वैशाली से मतलब नहीं है। ये सिर्फ सीएम नीतीश कुमार वैशाली के साथ समझिए कि एकदम सौतेला व्यवहार कर रहा है। और आ रहे हैं बिहार और वैशाली के जनता अगर सही तरह से इनका स्वागत कर देना और इनके जो लोकल नेता है उनका भी स्वागत कर दे तो शायद पता चल जाएगा कि सौतेला बेटा ना बड़ा नालायक होता है। इस तरीके के ढकोसला करने के लिए बार बार मुंह उठा के चले आते हैं वैशाली में वोट के राजनीतिक करने के लिए, क्योंकि चुनाव विधानसभा का नजदीक आ रहा है और इनका ये तमाशा शुरू हो गया। आएंगे फिर अभी एक भाई साहब बोले हैं कि 8 करोड़ 90 लाख रुपया मिला था, फिर एक बार ड्रामा करेंगे और चले जाएंगे। और यहाँ पर जो उगाही हो रहा है न उसका कोई हिसाब करने वाला है न उसका कोई हिसाब लेने वाला है, बस यहाँ पर सिर्फ चलता है इस ट्रेन का रंगदारी। यहाँ तक कि न लोकल देखा जाता है न बाहरी देखा जाता है, रंगदारी होता है उस साइड में, पूरा उस साइड में रंगदारी होता है। इतना रुपया दीजिए तो आप लगा सकते हैं और नहीं तो 2 मिनट में आपका चीज बाइक गायब हो जाएगा। यह है वैशाली में इस तरीके के गंदगी मचा हुआ है। अफसोस है कि हम अपने धरती पर आज पत्रकारिता कर रहे हैं, बाकी क्या करें जब अगर जनता ही नहीं जागेगा। तो आपसे अपील है मेरे जितने भी भाई इस न्यूज को देखिएगा, इस बार नीतीश कुमार को बता दीजिए, और खास तौर पर बीना देवी जो फोर्थ स्तंभ न्यूज चैनल के माध्यम से बोली थी कि वैशाली के लिए हम करेंगे, वो कब करेंगी अब उनसे भी सवाल लेने का टाइम आ गया। हम लेने के लिए उनके पास जाएंगे, आप लोगों से वादा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वैशाली। अभी फिर हमारे एक भाई साहब है जो कि अभी बता रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, क्या यहाँ पर का जो सर सफाई का जो दृश्य है इस पर एक भाई साहब बताए कि यहाँ पर 8 करोड़ 90 लाख रुपया मतलब घोषणा किया गया था और अभी सफाई नहीं हुआ है। सफाई के नाम पर तो कुछ नहीं कहना है, इसलिए कि बापूजी का देन है जो स्वच्छता अभियान चले। लेकिन वैशाली में आने के बाद में आपको स्वच्छता अभियान से पता चल जाएगा कि यहाँ कितना सफाई का माने अभियान शुरू है। और टूरिस्ट स्थल होते हुए भी यहाँ पूरे विश्व भर में शांति अगर है तो वैशाली में है, और स्वच्छता अभियान में भी जाइएगा तो वैशाली है। इसीलिए माने मेन राष्ट्रपति अवार्ड जो है वो माननीय सांसद जो अभी बीना देवी है उनको मिलने जा रहा है। वो यहाँ के जनता उनको देने जा रही है राष्ट्रपति अवार्ड। जो एक जनता अवार्ड होता है और एक राष्ट्रपति अवार्ड होता है, जो जनता उनको राष्ट्रपति अवार्ड उनसे छीन के बीना देवी को देने जा रहे हैं। इसलिए कि वैशाली में इतना न विक्वांस दिए हुए हैं। और भूतपूर्व हमारे माननीय सांसद
जो रघुवंश बाबू, उनका देन है जो यहाँ बुद्ध स्थल और धातु स्तूप जो बन रहा है उन्हीं का देन हुआ है। और बीना देवी का तो यहाँ तो राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है, रघुवंश बाबू का तो यहाँ कुछ नहीं मिला। बीना देवी सब कुछ करके लाए हैं। 10 साल में वैशाली के इतिहास के बारे में अगर बीना देवी से अगर क्वेश्चन किया जाए जो वैशाली क्या है और वैशाली में क्या क्या ऐतिहासिक चीज़ है वो नहीं बता पाएंगी। और इंटरव्यू में अगर 10 मिनट का समय दिया जाए मैं उनसे पूछूंगा जो वैशाली क्या है और यहाँ क्या भगवान बुद्ध किए थे और क्या क्या है तो नहीं बता पाएंगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिकंदर कुमार है। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं, बचपना यहीं से गुजरा है, यहीं देख रहे हैं और कुछ नहीं विकास है। राजगीर, बोधगया, नालंदा, सिर्फ वैशाली का नाम माने छोटा अक्षर में है। आप यहाँ पर क्या करते हैं? हम बस यहीं दुकान है मेरा। स्पष्ट रूप से देख लिए कि जनता में भी कितना आक्रोश है, और आक्रोश क्यों ना हो जी। यहाँ पर देश विदेश सभी चीज़ बदल रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारे वैशाली के साथ कोई भी विकास का नाम नहीं हो रहा है। सिर्फ पेपर पर और मीडिया बाजी हो रहा है और कुछ मीडिया जानबूझ के दिखा रहे हैं। लेकिन आइए धरातल पर क्या है स्पष्ट हमने अपने कैमरे के माध्यम से पूरा चौहद्दी दिखा दिए हैं कि देख लीजिए क्या है। सौतेला व्यवहार जो है बिहार सरकार के साथ, और साथ में लोकल नेता तो उगाही करने में कोई कमी छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि अब छठ जैसा महापर्व अगर इस पोखरे के बनाया हुए घाट पर न हो कि इस नाले में हो रहा है तो क्या विकास है और क्या यहाँ पर हो रहा है। अब क्या चाहिए देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक, ये है वैशाली का विकास। अब देखेंगे कि यहाँ के विधायक और सांसद, और सामने आ रहे कुछ 28 तारीख के डेट में नीतीश कुमार हैं, क्या अपना विकास का दावा करते हैं कि वैशाली के लिए क्या किए हैं। और बाहरी रुपया से मंदिर बन रहा है दूसरे देश का, ज़मीन खरीद के उसको अपने अगर दर्शा रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो ये जनता जानता है, मीडिया जानता है। लेकिन बिहार सरकार क्या कर रहा है और लोकल नेता इसमें क्या योगदान दे रहे हैं इस जगह को और भी टूरिज्म बनाने के लिए। तो बने रहिएगा फोर्थ स्तंभ न्यूज़ के साथ, देखते रहिए फोर्थ स्तंभ न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।